हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केमट्रून चैनल पर। मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपके साथ कुछ पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है और वो ओरिजिनली क्या है, यानी उसको करेक्शन क्या है, वो आज हम देखेंगे, जो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इससे पहले मैं आज का अपना एक सेशन स्टार्ट करूँ, सबसे पहले जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल के लिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ क्वेश्चन एंड फैक्ट्स। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन हम कुछ एनसीईआरटी के बेसिस पे हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीरियोडिक टेबल। हम क्लास 9 से ऑलमोस्ट इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी भी ग्रेड का बच्चा हो उसके लिए बहुत एक्साइटिंग टॉपिक होता है और उसे टॉपिक भी बहुत पसंद है। तो जैसे ये हमारा जो आप देख सकते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है, हमने इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी कलेक्ट किया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी इससे आते हैं और हमारी केमिस्ट्री पूरी इसी पे बेस्ड है। तो इसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन को मॉडिफाई कर किया हूँ और उस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, if our periodic table have 10 periods instead of 7, if our periodic table have 10 period instead of 7, then how many maximum number of element can be accommodated in periodic table? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 की जगह 10 पीरियड अगर होते तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता। मैं थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ। अगर पीरियड 7 है तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं अगर 7 पीरियड होते हैं। तो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जिस लॉजिक पर हमारा पीरियोडिक टेबल बना है, अगर 8th पीरियड होता, 9th पीरियड होता, 10th पीरियड होता, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते, मीन्स 118 में 8, 9 और 10th के कितने एलिमेंट ऐड होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं और इवन जो बच्चे बहुत साइंस को लेकर एक्साइटेड होते हैं उन्हें ये क्वेश्चन बहुत पसंद आता है। आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाऊंगा आपके सामने और दोनों आपके लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईटी हो चाहे मेडिकल हो, हर जगह ये क्वेश्चंस इस तरह से आते रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस करने में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कभी भी पीरियोडिक टेबल में गलतियाँ नहीं होगी। ओके, सो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसका टाइम लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से कहता हूँ, if our periodic table consists 10 period instead of 7, then how many maximum number of elements can be accommodated in it? चलिए मैं इसको अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को पहली बार। अगर हमें कुछ नहीं पता तो ये तो हमें याद रहता ही है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन एंड ऑग्नेशियम। ओके, जिसे 1118 जिसका एलिमेंट है। तो मुझे बस ये पीरियड नंबर 1 का है, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7। उसी तरीके से हमें 8, 9 और 10 अगर हमें ये पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। पहला हम सबसे सिंपल पे चलते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर 1 की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2। ओके, पीरियड नंबर 2 की बात करें तो एलिमेंट क्या होते हैं, 8। थर्ड में 8, 18, 18, 32, 32। ये नंबर आपको बहुत अच्छे से याद है, बहुत छोटी क्लास से। तो इसी लॉजिक को अगर हम मेंटेन करें और हम 8, 9, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट है अगर वो कैलकुलेट कर ले तो हम बड़ी आसानी से हम इसे सम अप कर सकते हैं। और इतने दूर का जो सम है वो 118 है। तो आपको 8, 9 और 10th पीरियड का पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे उसे ऐड करना है। देखिए, इसे मैजिक नंबर कहते हैं। तो ये किसी न किसी रूल को फॉलो करके बना है। तो आपने एक नंबर पढ़ाओ 2n स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी रहे। 2n स्क्वायर। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 8। 3 रखेंगे तो 18। ये तो आपकी छोटी क्लास की चीज़ है।
4 रखेंगे तो 32, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 एंड देन तो इसीलिए आप नंबर को देखिएगा. इस मैथमेटिक्स इज नॉट साइंस बट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस. तो इस ट्रेंड को हम पकड़ेंगे. सो 2 की वैल्यू 2 बार रिपीट हुई, 8 8 है ना, फिर 18 18 32 32, यानी जब n की वैल्यू 4 थी तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 रखेंगे. तो 2n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 50. तो ये 52 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, 52 टाइम्स रिपीट होगा. और अगर हम n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 2n स्क्वायर इक्वल टू आएगा 72. क्या आएगा 72. ओके, इट मीन्स 8th पीरियड अगर होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते 50, 9th पीरियड अगर होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट होते 50, और अगर 10th पीरियड होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते 72. तो इसीलिए टोटल आंसर क्या हो जाएगा 118 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 72. ओके, आप इसे ऐड कर लीजिएगा. 218 मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर. आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है. और कैलकुलेशन इज नॉट ए बिग डील फॉर पीपल लाइक यू. सो आप इसका आंसर करके जरूर रिपोर्ट कीजिएगा यूट्यूब पर सेशन के खत्म होने के बाद. ओके, अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो और भी इंटरेस्टिंग है, जो किसी भी साइंस के बच्चों को और एक्साइट करेगा इस क्वेश्चन में. तो मेथड नंबर 2 में चलता है. आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा. अगर जरा सा भी डाउट है इसको रिपीट करके देख लीजिएगा. हम सेकेंड पोर्शन की तरफ चलते हैं. होमवर्क आगे है, अभी नहीं. ये देख लिया, इसका मतलब है कि आगे होमवर्क देने वाला हूँ. अच्छा, क्या हो अगर मैं आपको एक फार्मूला दे दूँ. कंफ्यूज करते हैं कि नंबर किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे. अगर मैं आपको एक फार्मूला दे दूँ कि ऑड नंबर ऑफ पीरियड है, जैसे 1 2 1 3 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला क्या होगा, और इवन में क्या होगा, तो बड़ी आसानी हो जाएगी. देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑड नंबर ऑफ पीरियड्स, इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस IIT और मेडिकल दोनों बहुत ज़्यादा है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. अब आप कैलकुलेट कीजिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी. सो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, 1 1 स्क्वायर 1 इंटू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे 2. ओके, एकदम दिख रहा है. अगर 3 की वैल्यू रखेंगे, ओके 3 वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8. दिख रहा है, ठीक है. तो इसी लॉजिक से अगर आप 7th में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 2 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32. ओके, तो आपको निकालना था 9th का, जो हमारा टास्क था. तो 9th का क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50. तो आपको ये कैलकुलेट करना था. अब इसी तरीके से हम फार्मूले की बात करेंगे जब पीरियड क्या हो इवन नंबर. इस केस में क्या होगा, 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 होल स्क्वायर. अब देखो n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो एलिमेंट क्या आएगा, 2 बाई 2 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8. तो इसी लॉजिक पे आप 8th पीरियड का निकाल लो. यही तो टास्क था, 8 और 10th का निकालना है. तो 8 बाई 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50. और जब हम 10th का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बाई 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72. तो आपको 50 50 72 आपको ऐड करना था. सो 118 पहले से था, 50 प्लस 50 प्लस 72. आप आंसर जरूर रिपोर्ट कीजिएगा और ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा. और आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस और करना चाहें जरूर लिखिएगा. ये हमारे लिए और मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे. तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. तो आजकल IIT में मेडिकल में आपको इस तरह के ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पीरियोडिक टेबल में कई बार इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आते रहे. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो और इंटरेस्टिंग है. फिर एक होमवर्क देंगे और हमेशा प्रॉमिस की तरह जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि आज हमें कुछ फैक्ट भी बताएंगे जो आपको और एक्साइट करेगा साइंस के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं. सो हमने कुछ रूल्स को ब्रेक किए हैं. ओके, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान करेगा बट आराम से सीखिएगा. अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में आपकी परफेक्शन आ गई है तो कभी भी आपको किसी टॉपिक में कभी एरर नहीं होगा. ओके, सो देखते हैं. इफ l इक्वल टू 0 टू n प्लस 1, आपने क्या पढ़ा हो, l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. तो मैंने रूल तोड़ दिया कि n प्लस 1 होगा, n माइनस 1 नहीं.
ओके, एंड वन इलेक्ट्रॉन हैज 3 स्पिन वैल्यू इंस्टेड ऑफ 2। जैसे आप यही पढ़ते आए, वन इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन वैल्यू। मैंने कहा नहीं, हमें जब मानना है कि L की वैल्यू 0 to n + 1 है एंड वन इलेक्ट्रॉन हैज 3 स्पिन वैल्यू, देन सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड सेल क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, इस पर सोचिए, मजा आएगा। ठीक है, गलती से मत घबराइएगा, गलती होता ही इसीलिए ताकि नया सीखा जाए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए, ताकि मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। आप इसे बनाइए, फिर मैं आपको एक 60 सेकंड का टाइम देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, और इसके बाद फैक्ट्स देखेंगे हम। चलिए मैं बनाता हूँ, है ना, इसको, फिर आप इसको आराम से रिवाइज कीजिएगा। सो हमारा L की वैल्यू क्या थी, नया जो वैल्यू था क्या था, L = 0 to n + 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सपोज n = 1 लेता हूँ मैं। ओके, तो L की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0, 1 and 2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यू रूल के थ्रू थोड़ा परेशानी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देखे हैं। सो आपको पता है कि L की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, तो ये S है, ये P है, ये D है, और 3 है तो F है। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल हमारा जो फर्स्ट सेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे, अब वो 1s होगा, 1p होगा और 1d होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके, इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 हो जाती तो L की वैल्यू क्या हो जाता, 0, 1, 2 and 3। इट मीन्स 2s, 2p, 2d and 2f, इतने ऑर्बिटल होंगे। ओके, अब देखिए, वन इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन वैल्यू का क्या मतलब होता है, आपने छोटे क्लास से पढ़ा है। वन इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन वैल्यू मीन्स वन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। तभी तो आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते थे। अब क्या होगा, हमारे पास एक ऑर्बिटल में अब 3 इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है, इसीलिए इसके पास 1s में एक ऑर्बिटल है, सो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 × 3 15 होगा। तो फर्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, 3 + 9 + 15, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। शॉकिंग है ना। सो 15 + 9 क्या हो जाएगा, 15 + 9 24 + 3 क्या हो गया, 27। और सेकंड में क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए, इसमें 3, इसमें 9, इसमें 15 और F में होता है 7, तो 7 × 3 21। ओके, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 48। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 + 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत एक्साइटिंग लगा होगा, और मैं आपको इसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो होमवर्क देने वाला हूँ। और जैसा आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, मैं इस लेक्चर को और आगे और इंटरेस्टिंग वे में इस क्वेश्चन को और डिस्क्राइब करूँगा। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है, हमने रूल तोड़ा और उस नए रूल के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। सो L = 0 to n + 1 के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन हैज 3 स्पिन वैल्यू के लिए हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया, एंड द राइट आंसर इज 27 + 48। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 27 एंड सेकंड में होगा 48। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा था। देखिए, मैं एनसीईआरटी, मैं जनरली किसी चीज़ को गलत नहीं बोलता हूँ। सो एक्साइटेड फॉर द फैक्ट्स टुडे। फैक्ट देखिए, ये आपको बहुत मदद करेगा आगे के सिलेबस में पढ़ाई करने के लिए। आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा। पी ब्लॉक जनरली लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पी ब्लॉक पढ़ना लगना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बार भी मेडिकल में आए हैं, आईटी में भी हमेशा आता है। तो आपको पता है पी ब्लॉक ग्रुप 15 में पी ब्लॉक में पोलोनियम एक एलिमेंट है, पोलोनियम, जो रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होता है तो इसका हाफ लाइफ होगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसका हाफ लाइफ 13.8 डेज होता है। ऐसे वैल्यू को रटा नहीं जाता, आप रिवीजन जब करेंगे बार बार तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, और एक आपको वैल्यू याद हो ना हो, एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे तो बना देंगे। ठीक है, आजकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, बट मुझे नहीं लगता किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम को वैल्यू ज़्यादा पूछनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप देखिए।
देखिए, आप आईटी में रैंक 1 आए किसी का, या रैंक 2 आए, या किसी वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, इस तरह की वैल्यू इंटेलिजेंसी से तो आती नहीं है। ये वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो हम चाहे जितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, मैथ शॉर्ट में बना सकते हैं, है ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल शॉर्ट में बना सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं स्टेप्स, बट अगर सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है, ये तो लैब से ही आएगा। तो मुझे इस वैल्यू पे एक बार को लगा कि मैं इसको चेक करूं, तो मैंने चेक किया, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो है, तो मैंने वहाँ से वैल्यू चेक किया, तो मुझे पता चला कि पोलोनियम 209 एंड पोलोनियम 210 आइसोटोप्स के लिए जो हाफ लाइफ है, एक 209 के लिए 128 ईयर है और पोलोनियम 210 के लिए 138.4 डेज है। और मैं शॉक कर गया। तो वंस अगेन मैं बहुत जोर से बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी ने गलत दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की वैल्यू मुझे नहीं लगता एग्जाम में कभी आएगा, बट ये इंटरेस्टिंग था कि नहीं। देखिए, मैंने कितनी माइन्यूट चीज़ को आपके सामने रखा। सो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। साइंस असल में यही है कि रेफरेंस पॉइंट आप कहाँ से पढ़ते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो मार्केट की किसी भी नॉर्मल किताब से आप नहीं पढ़ सकते। डेटा हमेशा स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई बहुत इंटेलिजेंट है, वो मैथमेटिक्स को एक स्टेप शॉर्ट में बना सकता है, ठीक है, बट सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलने में क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन एडिशन में क्या एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, ये एक लैब वाले ही बताएंगे। फिर मार्केट में बुक क्यों लिखे जाते हैं, वो वैल्यू कहाँ से आता है? आप समझिए, स्टैंडर्ड बुक से वैल्यू ली जाती है। ओके, चलिए, तो इसीलिए आप इस वैल्यू को नोट कीजिएगा। तो आप देखिए मैंने कितनी माइन्यूट चीज़, रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ तक मैंने आपको बताया। तो अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो यूट्यूब पे जरूर मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं। ओके, और आप इस अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। सेकेंड फैक्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सपोज पायरोफॉस्फोरस H4P2O5, इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। आप जितने भी ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं उसमें ऑक्सो एसिड एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सो एसिड की अगर हम बात करें तो XOH, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो विथ ऑक्सीजन, ऐसा होता है ऑक्सो एसिड। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी H4P2O5 जो है कुछ ऐसा होता है। ओके, बट आप जेडली पढ़ोगे और कोई भी बुक पढ़ोगे और इवन आप कहीं भी कोचिंग में पढ़े होगे तो आपको H4 देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या है, H4P2 H4P2 1 2 3 4 5 O5, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये डाई बेसिक है, ये जेडली का है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। तो मैं इस तरह के वैल्यू और इसका क्या करना है आप मुझे यूट्यूब पे जरूर बताइएगा, और आप कितना एक्साइटमेंट आया प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपको एक एक पॉइंट, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं हवाई दुनिया में ले जाकर आपको बताऊं, ठीक है, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके सिलेबस का है, और वो रियल साइंस से अगर डेविएट कर रहा है तो मैं आपको जरूर इस पर नज़र लाऊंगा। तो आई होप आपको ये दोनों फैक्ट पढ़ के आज बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैं अब होमवर्क का टाइम आ गया। ओके, सो जिन रूल्स को मैंने अभी तोड़कर आपको एक क्वेश्चन बताया था कि L = 0 to n + 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन हैज 3 स्पिन वैल्यू है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जो पीरियड्स होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक टेबल जो बनेगा तो उसके पीरियड्स फर्स्ट पीरियड में और सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे थर्ड पीरियड में थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² 18, बट पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितने होते हैं, 8 18, है ना डिफरेंस। यही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो मैंने आपको सेल की कैलकुलेशन तो सिखा दी है, सोचना है कि अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर पीरियोडिक टेबल बनता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड क्या होता। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यूट्यूब पे जरूर दीजिएगा, और मुझे फॉलो करने के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी केमट्रॉन नाम डालेंगे मैं ही आऊँगा। ओके, सो आज का ये होमवर्क क्वेश्चन था। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कुछ काम की बातें जो आपके एग्जाम में आएगी, और जो आप कुछ ऐसी बातें जिन पे आपको गौर करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। ओके, सो प्लीज़ मैं इस तरह से और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, और केमट्रॉन ये नाम याद रखिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय। मेहनत करते रहिए और अपने लाइफ और एग्जाम में आगे बढ़ते रहिए। बाय।